आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.3। इसके पहले की एक्सरसाइज जो है 5.2, उसमें क्या है, हमें केवल पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको हमें पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय रूप में हमें उसको चेंज करना होता है, बदलना होता है। लेकिन ये एक्सरसाइज जो पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, निकाल दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो एक्सरसाइज 5.1 थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसमें क्या था, कंजुगेट निकालना था या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना था, गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है। ठीक, अब 5.3 में जो इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस कुछ है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, जब हम विविक्त कर निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो वो निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम हाई स्कूल में जो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आप लोगों का हाई स्कूल में। तो यहाँ पे क्या था, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वो हमारा 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो गया तो फिर हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। इसलिए हमें ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हाई स्कूल में हम सॉल्व कर रहे थे तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, डी बराबर विविक्त कर आता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब इसकी वैल्यू निकालते थे तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, 3 केस थे। केस 1 क्या होता था, यदि विविक्त कर हमारा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जब 0 के बराबर अर्थात इसकी वैल्यू हम जब निकालते थे तो ये 0 हो जाए, 0 हो जाता था, उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आता था, अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते थे, वो हमारे दोनों रूट्स, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा थे, दोनों अल्फ़ा बराबर बीटा, दोनों रूट्स हमारे बराबर आ जाते थे, -b/2a आते थे। ठीक, लेकिन जब केस 2 में क्या था, जब डी बरा हमारा क्या हो जाता था, ग्रेटर हो जाता था 0 से, इसका मतलब डी की वैल्यू अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकालते थे, वो अगर हमारा 0 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाए, इस तरह से कोई पॉजिटिव संख्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए रियल नंबर्स, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स निकल के आते थे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर नहीं होते थे, लेकिन ये दोनों क्या होते थे, रियल होते थे, रियल रूट्स मिलते थे। ठीक है, और हम इस रूट्स अल्फ़ा और बीटा को निकालते थे श्रीधराचार्य फार्मूला जो था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था, क्या था, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a से हम जो है हल निकाल लेते थे। फिर केस नंबर 3 क्या था, इसमें क्या होता था, हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती थी, इसका मतलब निगेटिव आती थी। डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा निगेटिव आ जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब रूट माइनस में होता था, माइनस कोई संख्या होती थी। जब रूट में कोई माइनस संख्या हो जाएगी तो ये हमारा रियल वैल्यू नहीं होगी, ये हमारी वास्तविक वैल्यू नहीं होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, अर्थात ये हमारा जो है काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम कहते थे कि हमारे दोनों रूट्स अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता था। इस कंडीशन में हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलते, वास्तविक मूल नहीं मिलते थे, और हम इस समीकरण को सॉल्व नहीं करते थे, इसको छोड़ देते थे। लेकिन क्लास 11th में हम लोग जो इस एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें इसी केस को पढ़ना है। इसी केस में जो ये एक इक्वेशन दिए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए सॉल्व करते समय अगर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओगे या नॉर्मल फैक्टर करके सॉल्व करोगे, वहाँ पे अगर रूट माइनस में आता है, माइनस मान लीजिए 4 आ गया, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, 4 इंटू -1, इस तरह से लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा √4 इंटू √-1।
और इसका फिर निकाल लेते हैं तो, और इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, √-1 बराबर आई, अभी हम देखे थे आई बराबर √-1, और इसकी जगह हम लिख देते हैं 2i। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, x² + 3 बराबर 0, x² + 3 बराबर 0, इसको हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, अर्थात निम्नलिखित समीकरणों से प्रत्येक को हल करना है, तो अर्थात मूल निकालना है, रूट्स निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको x² बराबर क्या हो जाएगा, -3 को उस तरफ राइट हैंड साइड में जब पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ±√-3। क्या करेंगे यहाँ पे हम रूट निकाल लेंगे, x² रूट निकाल लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर x² हमारा x हो गया, और इधर जो है -3 का हम जो है रूट ले रहे हैं। अब इसको हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया रूट में क्या, -3। क्लास 10th में अगर ये वैल्यू आ गई थी तो हम लिखते थे कि यहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इमेजनरी अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इमेजनरी अगर आ जा रहा है, काल्पनिक आ जा रहा है, तो भी हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अर्थात ये हमारा हो जाएगा √3 × -1 इस तरह से, या इसको हम लिखेंगे ±√3 × √-1, ये हो जाएगा हमारा ±√3, और इसकी जगह ये हमारा क्या होता है, आई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारे रूट्स क्या हो गया, रूट्स हो गए एक x बराबर √3i, दूसरा क्या हो गया, x बराबर -√3i। ये हमारा सलूशन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2x² + x + 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम जो है श्रीधराचार्य फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला x बराबर रूट्स निकालेगा -b ± √b² -4ac बटे 2a, ये फार्मूला लगाएंगे और आंसर हल ले आएंगे, इसका सोल्यूशन ले आएंगे, रूट्स ले आएंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी तुलना आप कीजिए ax² + bx + c बराबर 0 से। जब इसकी तुलना इससे करोगे तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, इधर x² का a है, इसका मतलब a बराबर कितना है, 2, a की वैल्यू 2। चलिए b की वैल्यू क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट, इधर b का क्या है, x का कोफिशिएंट, अर्थात b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस समीकरण में b की वैल्यू 1 है, अर्थात b बराबर 1। c की वैल्यू क्या है इसमें, c मतलब कांस्टेंट, हमारा अचर वाला पद, ये क्या है, 1 है, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, जब रूट्स निकालेंगे, सोल्यूशंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -b ±√b² -4ac बटे 2a, ये हमारा फार्मूला है। वैल्यू रख दीजिए, -b बराबर 1 है तो यहाँ रख दीजिए -1 ±√b² मतलब 1² 1 -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू, अर्थात b² -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 1 बटे 2 इंटू a की वैल्यू 2। चलिए ये क्या हो जाएगा, -1 ±√1 -8 बटे 4, क्या हो गया, -1 ± -7 -7 का मतलब, -7 का मतलब हो जाएगा, -7 अगर है रूट में -7 है, इसका मतलब हो जाएगा √7 इंटू √-1, ठीक है। अब ये हो जाएगा √7 तो है ही, -1 का मतलब आयोटा, ये इसलिए ये क्या हो जाएगा बटे 4, इसका मतलब ये हो जाएगा -1 ± √7i बटे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा कि -1 ± √7i बटे 4, ये लिख दीजिए, या फिर इसको अलग अलग अगर लिखना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के एक लिखना हो, तो आप इसका सोल्यूशंस क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4, 1/4 अलग अलग कर दीजिए, प्लस माइनस a + ib के फॉर्म में अगर लिखना हो, a + ib, इस तरह इस फॉर्म में लिखना हो तो 1/4 ये a, अर्थात ये रियल वाला पार्ट, ये हमारा हो गया रियल वाला पार्ट, प्लस ib, i तो है ही,
इस आई को हम यहाँ लिख दें आई, ठीक है, और बी की जगह हम जो है लिख देंगे √7/4। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम जो जितने भी इस प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन का हल इसी तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसके बाद सेम यही प्रोसेस है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बता दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी शेष जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह से है, उसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, और 10 है क्या, x² + x/√2, x² + x/√2, ठीक है। फिर क्या है, +1 = 0। ये हमारा समीकरण है x² + x/√2 + 1 = 0। इसको सॉल्व करिए। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2, इधर हो जाएगा √2 x² + x + √2 = 0। इसको हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं √2x² + x + √2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2, a = √2, b = 1, c = √2। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा हल होगा क्या, -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यू रखिए, -b मतलब -1, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² मतलब 1 का स्क्वायर अर्थात 1, -4 × a का मतलब √2 × c का मतलब बटे 2 × √2। ये अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √1 माइनस ये क्या है 4 है गुणे √2 गुणे √2 क्या हो जाएगा 4, ये √2 × √2 2 होगा, 4 दूनी 8 अर्थात 1 - 8 बटे 2 √2। सॉल्व कीजिए, -1 प्लस माइनस √8, एक प्लस में है -8 है, इसका मतलब -7 बटे 2 √2। यह हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7i। ये इसको क्या लिखेंगे, √7i अर्थात √-7 को लिखेंगे √7 × √-1, √-1 को मतलब i क्या हो गया √7i, ठीक। ये बटे 2 √2 100। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो गया, -1 प्लस माइनस √7i बटे 2 √2, ठीक। इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। उसके बाद विविध में जो क्वेश्चन है इस तरह से अर्थात जिसको अगर इक्वेशन दिया गया है इक्वेशन उसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके रूट्स निकाल लीजिए, हल निकाल लीजिए, और अगर दो सन्मिश्र संख्याएं दी गई हैं तो उसको अगर गुणा कर रहा है तो गुणा कर लीजिए, भाग दे रहा है इस तरह से अगर होंगे तो कर लीजिएगा। लेकिन पोलर फॉर्म वाला अगर हो क्वेश्चन, ध्रुवीय निरूपण वाला, तो इसको नहीं करना है क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है।